हेलो एवरीवन। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारे पास जे एडवांस 2008 में पेपर टू का क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन बेसिकली पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि लेट ए बी सी पी क्यू बी द रियल नंबर्स। सपोज ए अल्फा कोमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन है इसको हम लोग एक जगह कलेक्ट करके लिख लेते हैं। तो इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस टू पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। इसके दो रूट्स है, एक तो अल्फा और एक है अपने पास बीटा। ठीक है। ऐसे ही यदि मैं बात करूं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसके भी दो रूट्स है, अल्फा और वन बाय बीटा। ठीक है। अब क्वेश्चन बनाने वालों ने क्या बोला है? क्वेश्चन बनाने वालों ने सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ये लिखा है कि पी स्क्वायर माइनस क्यू और बी स्क्वायर माइनस ए सी का जो वैल्यू होगा दैट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। तो थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि पी स्क्वायर माइनस क्यू कहाँ से आया होगा। तो कुछ ऐसा देखने से लग रहा है कि ये डी डिस्क्रिमिनेंट टाइप का है, कुछ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो यदि आपने ऐसे इस क्वाड्रेटिक का डी निकाला, लेट्स टेक इसका डी वन मैंने एज्यूम कर लिया। तो डी वन का वैल्यू कितना आ जाएगा, फोर पी स्क्वायर माइनस फोर क्यू। दैट इज फोर को कॉमन आप ले सकते हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू। इसके डिस्क्रिमिनेंट को आप डी टू एज्यूम कर लीजिए। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ डी टू, फोर टाइम्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस है ऐसा कुछ। तो फोर टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए सी दिख जाएगा। अब स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट वन हमसे ये बोला जा रहा है भाई कि डी वन इंटू डी टू का जो वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। ओके। डी वन इंटू डी टू ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो है। तो मैं यदि आप ध्यान से सोचेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, तो डी वन डी टू ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो कब होगा? इसमें कुछ हम लोग कंडीशन बना सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। बेसिकली डी वन और डी टू के यही चार पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम लोग इसमें दो पॉसिबिलिटी कंसीडर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस का जो स्टेटमेंट है कि डी वन इंटू डी टू ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होगा। बाय द वे, यदि आपने इसमें ये कंसीडर किया कि निगेटिव और पॉजिटिव, तो एक रूट यदि एक डी वन यदि इसका निगेटिव आ चुका है, दैट इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइज, ये अपने को पता है कि क्वाड्रेटिक में हर हमेशा यदि एक रूट को यदि आपने p प्लस आयोटा क्यू यदि माना, लेट्स टेक एक रूट p प्लस आयोटा क्यू है, तो दूसरा रूट कितना आ जाएगा, p माइनस आयोटा क्यू हो जाता है, इसके फॉर्मेट में आता है। करेक्ट। तो उस केस में तो हमारा दोनों का दोनों रूट कॉमन होना चाहिए। एक रूट कॉमन होने का कोई मतलब है ही नहीं। तो जब आपके पास दोनों रूट कॉमन हो जाएगा, तो उस केस में सीधा साधा मैं ये भी लिख सकता हूँ कि बीटा का वैल्यू वन बाई बीटा के वैल्यू के बराबर हो जाएंगे। दैट इज बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, बीटा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे वन हो जाएगा। बट यहाँ पे यदि आप क्वेश्चन में देखेंगे तो बीटा स्क्वायर का वैल्यू गिवन है, वन नहीं है। माइनस वन, जीरो और वन जो है बेसिकली नहीं है। तो दैट मीन्स ये जो दो पॉसिबिलिटी आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला दोनों पॉसिबिलिटी ये क्या हो चुका है, गलत। सही बात है ना। और ऑब्वियस ही बात है ये वाला भी पॉसिबिलिटी गलत ही हो जाएगा कि दोनों ही रूट्स कॉमन है। यदि दोनों ही नेगेटिव आ गए तो दोनों रूट्स कॉमन होने का मतलब बीटा स्क्वायर का वैल्यू वन हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी भी आपके पास गलत आ जाएगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी आपके पास बचता है, दैट शुड बी पॉजिटिव पॉजिटिव। सो वी कैन से कि डी वन को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, डी टू को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। और जब डी वन डी टू पॉजिटिव है तो ओवरऑल जो आंसर्स निकल करके आएंगे, दैट आंसर शुड बी क्या, ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। सो वी कैन सिंपली से कि स्टेटमेंट वन तो क्या हो चुका है आपके पास, ट्रू हो गया। तो स्टेटमेंट वन इज ट्रू। ठीक है। ये स्टेटमेंट तो आपके पास आ चुका है ट्रू। अब बात करते हैं स्टेटमेंट टू की तरफ। तो स्टेटमेंट टू को थोड़ा अच्छे से देखिए।
स्टेटमेंट 2 क्या है कि बीटा बी इज नॉट इक्वल टू पी बाई ए, पी ए, और सी इज नॉट इक्वल टू क्यू ए। ठीक है ना। तो स्टेटमेंट 2 में अपने पास है कि बी इज नॉट इक्वल टू पी ए और सी इज नॉट इक्वल टू क्यू ए। तो यहाँ से मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूँ कि बी बाई ए इज नॉट इक्वल टू पी और सी बाई ए इज नॉट इक्वल टू क्यू। करेक्ट। तो बी बाई ए यदि आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए, ये वाला जो इक्वेशन था, ये बेसिकली इसके सम ऑफ द रूट्स है। कितना? 2b/a। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है? c/a है। इसमें यदि आप बात करेंगे तो इसके सम ऑफ द रूट्स कितना है? माइनस का 2p/1। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है? q है। ठीक है। तो इसी से मैं सीधा साधा ये बोल सकता हूँ कि आप थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा अपने को कि यहाँ पे अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू -2p लिख सकता हूँ मैं। और यहाँ पे सॉरी, अल्फा प्लस बीटा, बेसिकली अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू माइनस का 2p। सही है ना। और अल्फा बीटा का वैल्यू q, और यहाँ पे अल्फा इंटू 1/बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? c/a। ठीक। अब ऑप्शंस के हिसाब से मैं बात करूंगा तो p/a इज नॉट इक्वल टू p। तो ये मैं कहाँ से सेट कर सकता हूँ? ये दोनों को देख करके। सही है ना। दैट मीन्स वी कैन सिंपली राइट ये वाले ऑप्शंस को देख करके कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यदि आपने कर दिया अल्फा प्लस 1/बीटा, तो यहाँ से बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ चुका है? नॉट इक्वल टू 1। यदि नॉट इक्वल टू 1 है तो ऐसे ही यदि ये वाला ऑप्शंस को यदि आपने देखा तो क्या है? c/a इज इक्वल टू क्यू। तो c/a इज इक्वल टू क्यू का मतलब ये और ये ऑप्शंस आप चेक कर सकते हो। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स 1/बीटा। अल्फा को आप कैंसिल कर सकते हो, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है बाय द वे। ओके, सो बीटा इज इक्वल टू 1/बीटा। तो बीटा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1। यहाँ पे भी बीटा स्क्वायर का वैल्यू 1 आ गया, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि यहाँ पे तो नहीं है बीटा स्क्वायर का वैल्यू 1। ठीक है ना। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। ठीक है। तो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट हो ही चुका है। उसके बाद स्टेटमेंट 2 के बाद यदि किया जाए तो स्टेटमेंट 2 में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है आंसर। ठीक है ना, कि बीटा इज नॉट इक्वल टू ये। तो फाइनल यदि आप आंसर देखेंगे तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फाइनली हम लोग इसमें टिक कर देंगे कि स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। बट क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या? तो आंसर है नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट 2 का स्टेटमेंट 1 से या स्टेटमेंट 1 का स्टेटमेंट 2 से कोई रिलेशन तो है ही नहीं। सो यू कैन सिंपली से करेक्ट आंसर शुड बी बी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू।